एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट ऑफ हार्डनेस। आज का हमारा मेन टॉपिक है लेक्चर का यूनिट ऑफ हार्डनेस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है, किस किस टर्म्स में आप डिग्री ऑफ हार्डनेस को आप मेजर कर सकते हैं, आपस में वो किस तरह से कन्वर्टेबल है, एंड द न्यूमेरिकल्स ऑन द डिग्री ऑफ हार्डनेस। आप डिग्री ऑफ हार्डनेस से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं, आप डिग्री ऑफ हार्डनेस क्वेश्चंस में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले, चलिए यूनिट ऑफ हार्डनेस। तो आपकी जो यूनिट होती है हार्डनेस की वो क्या है, तो यूनिट ऑफ हार्डनेस को आप किस में मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो आपकी सबसे पहले जो डेफिनेशन अराइज होती है वो क्या है, हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस। और डिग्री ऑफ हार्डनेस आपकी किसके इक्वल होती है, प्लीज रीड। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट of CaCO3. CaCO3 means calcium carbonate present in a million parts by weight of water. आपको ये डेफिनेशन कहती है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है डिग्री ऑफ हार्डनेस में, नंबर ऑफ पार्ट्स। आपको नंबर ऑफ पार्ट्स निकालना है किसका, वेट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट, मतलब आपके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका आपको नंबर ऑफ वेट निकालना है। कहने का मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको किसके अंदर, कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर, कि 1 मिलियन वाटर में या 1 ppm जो वाटर होता है, ppm यहाँ पे एक टर्म्स आती है ppm। ppm मीन्स क्या होता है आपका, पार्ट्स पर मिलियन। आपका टॉपिक का नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ppm मीन्स क्या होता है आपका, पार्ट्स पर मिलियन। कि आपको कोई भी एक इक्विवेलेंट वेट बताया है किसी भी साल्ट का, वो साल्ट है आपका जो आपका हार्डनेस मेजर करता है। आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से ही हार्डनेस मेजर होती है, वो हम क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कि नंबर ऑफ आपका जो इक्विवेलेंट वेट होता है कैल्शियम साल्ट का वो किसमें प्रेजेंट होता है आपका, 1 ppm ऑफ वाटर में। आपको ये चेक करना है, आपको पार्ट्स पर मिलियन में, आपको 1 मिलियन में आपको क्या करना है, पार्ट्स में उसका वेट आपको चेक करना है। ओके, अब आते हैं हमारे डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए आपके जैसे टर्म्स आती हैं। हम कहते हैं वेट को हम किस में कैरी मेजर करते हैं, हम न्यूटन में, वर्क को हम जूल में करते हैं। जो यूनिट्स होती है जिसके अंदर आपके डिग्री ऑफ हार्डनेस मेजर की जाती है, तो वो डिग्रीज हमारी यूनिट्स होती है, वो यूनिट्स के हमारी पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले डिग्री ऑफ हार्डनेस आपके पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस होती है। सेकंड हमारी कहते हैं हम क्लैक्स डिग्री ऑफ हार्डनेस। आपका क्या आता है, क्लैक्स डिग्री ऑफ हार्डनेस, जिसको आप डिग्री CL से इंडिकेट करते हैं। थर्ड आता है हमारा फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो जिसको हम डिग्री और FR से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिलीग्राम्स पर लीटर, मिलीग्राम्स पर लीटर mg प्लस अपॉन में लीटर। इस तरह से हम इसके डिग्री को एक्सपेंड करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन हमें करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में मोस्टली किसके डेफिनेशन है, क्लर्क और फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस की आपके पास डेफिनेशन नहीं है, आपके गिवन है ppm की और मिलीग्राम्स पर लीटर की। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन करते हैं। तो इट मींस क्या होता है आपका, कि द पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। वही आपका सेम कहता है कि कितना आपका नंबर ऑफ कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेजेंट है किसमें, 10 की पावर 6, मतलब 1 मिलियन आपके वाटर पार्ट्स में। ठीक है, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में आपका कितना नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स के प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहते हो, ppm कहते हो। जिसको इंडिकेट आप करते हो 1 ppm। जो आपकी 1 ppm हार्डनेस होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। वो कहने का मतलब क्या होता है, 1 ppm हार्डनेस का मतलब कि उसके अंदर आपका कितना है, 1 पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का, कितने पार्ट्स ऑफ वाटर में, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में। ओके, इतना आपका यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन गिवन है। आप, मैं यहाँ पे साइड होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप राइट कर लीजिए। थ्योरी पोर्शन है, आप राइट करते हुए चलिए। उसके बाद आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर वो आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सोल्व होने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 5 to 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थ्योरी पोर्शन को, हमारा जो ये कन्वर्जन पोर्शन आएंगे, डेफिनेशन आएंगी, इनको बिल्कुल केयरफुली आप एक्सप्लेन को आप सुनाई देंगे। ठीक है, सुनेंगे आराम से। आपने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, मिलीग्राम्स पर लीटर। आप देखते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर, आपकी सेकंड डेफिनेशन गिवन है आपको मिलीग्राम्स पर लीटर।
तो जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है मिलीग्राम्स पर लीटर का मतलब आपको क्या कहता है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हार्डनेस। अब आपको क्या मेजर करना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी हार्डनेस है वो किसमें होनी चाहिए, हमारी मिलीग्राम्स में। पहले केस में हमने पार्ट्स पर मिलियन में हमने ये कहा था कि 1 पार्ट आपका क्या होता है हार्डनेस का होता है किसमें, 1 मिलियन ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि आपका नंबर ऑफ मिलीग्राम्स में होगी आपकी हार्डनेस किसके अंदर, परसेंट पर लीटर ऑफ वाटर। तो mg पर लीटर आपको ये कहता है कि आपकी 1 मिलीग्राम आपकी हार्डनेस किसमें प्रेजेंट होती है, आपकी 1 लीटर ऑफ वाटर में आपकी प्रेजेंट होती है। अगर आपको 2 mg गिवन है तो इट मींस आपकी 2 मिलीग्राम हार्डनेस है वो 1 लीटर वाटर में आपकी क्या है आपको गिवन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कहता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर 1 मिलीग्राम पर लीटर किसके इक्वल होता है आपका 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपकी कितनी होनी चाहिए हार्डनेस की वैल्यू, जो साल्ट है उसकी वैल्यू 1 मिलीग्राम होनी चाहिए किसके अंदर, हमारे 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की आपकी जो हार्डनेस है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको किसको इंडिकेट करता है, हार्डनेस को। उसकी वैल्यू कितनी है 1 मिलीग्राम और किसमें प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी, वो 1 लीटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड दैट सेम केस हमने यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ आपको बताया था, आपको कहते हैं ना डिग्री ऑफ आपकी हार्डनेस मेजर करने के लिए। तो उनको कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। आपको अच्छे से पता है कि जो 1 लीटर वाटर होता है वो किसके इक्वल होता है 1000 kg ऑफ वाटर। 1 लीटर चेंज इनटू 1000 kg, 1 kg, 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 kg को चेंज करते हैं हम ग्राम्स में, तो कितने ग्राम्स होते हैं हमारे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए 1000 ग्राम्स हो गए। जब आप ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स को एक कन्वर्जन नहीं आते, क्या आते हैं उनको कन्वर्जन नहीं आते, तो उसके लिए आपका हिंदी में रूल होता है। आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी रूल होता है कि आपका सबसे पहले हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है की, है, डे, मी, डे, से, मी। ओके, अगर आप कन्वर्जन करते हैं की का मीन्स क्या होता है आपका किलो होता है, हे का मतलब क्या होता है हमारा हेक्टा होता है, डे का मतलब हमारा क्या होता है डेका होता है, एम का मतलब क्या होता है हमारा मीटर होता है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे डेसी होता है, इसके बाद हमारा यहाँ पे सेंटी और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है मिली। ओके, इस तरह से कन्वर्जन करते हैं। जैसे आपको किलो की बात थी, किलो को आपको यहाँ पे मीटर या ग्राम आप जिस भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करना है। तो कितना यहाँ पे 1 लगाया हमने, कितने जीरो 1 2 एंड 3 जीरो, तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 1000 ग्राम। अब ग्राम से हमें कहाँ जाना है, मिलीग्राम तक जाना है, तो आपका सेंटीमीटर आपका यहाँ पे क्या होता है, आपने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया और आप इसको यहाँ तक जाते हैं तो आप कितना यूज करते हैं 1 2 3, कितने जीरो यूज करते हैं 3 जीरो, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 1000। तो कहने का मतलब है 1 kg में आपके 1000 ग्राम होते हैं और इसी तरह से आपके 1 ग्राम के अंदर हमारे कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं। ओके, ये आपका कन्वर्जन है। तो आपका 1 kg में कितने मिलीग्राम्स हो गए, 1 के पीछे 6 जीरो, और 6 जीरो को आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं 10 की पावर 6 मिलीग्राम। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट केस आता है वो किस तरह से आता है, हम इसको यहाँ पे रब करते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है कि इट मीन से क्या हो गया 1 mg पर लीटर को आप क्या कह रहे थे 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 1 लीटर। तो 1 mg को आप क्या कह सकते हो 1 पार्ट्स कह सकते हो, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी क्या है पार्ट्स में इंडिकेट हो रही है। तो हमारा ये क्या हो गया 1 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया हमारा 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन 10 की पावर 6 यूनिट पार्ट्स ऑफ वाटर। ओके, तो इसी तरह से आपने कहा कि 1 mg पर लीटर किसके इक्वल होता है हमारा 1 ppm के इक्वल होता है। ppm की डेफिनेशन भी यही थी कि आपका क्या हार्डनेस का 1 पार्ट किस में डिसॉल्व होना चाहिए, आपका 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर में आपका डिसॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन करते हैं कि 1 ppm हमारा 1 mg पर लीटर के इक्वल आ गया था, बट हमारी जो यहाँ पे फ्रैंक और यहाँ पे दूसरी क्लैंच आपकी जो आई थी फ्रेंच और क्लैर्क आया था, उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं कन्वर्जन, आप नोट कीजिए कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको mg पर लीटर को किस में चेंज करना है, आपको यहाँ पे फ्रेंच में चेंज करना है। तो अगर आपको यहाँ पे कितना गिवन है, आपको 20 mg पर लीटर गिवन है, आप उसको फ्रेंच में चेंज करते हैं तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जल्दी बताइए किस तरह से सोल्व होगा वो। इसको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, आपको 0.1 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2 फ्रेंच। ओके, इस तरह से आपका सोल्व हो गया, या आप कह सकते हाँ आप ये कह देते हो।
फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0.07 में, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन है, आपको अब हर तरह के न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जिसमें कन्वर्जन्स भी करने हैं, सॉल्यूशन भी करने हैं। तो थ्योरी अगर आपको गिवन है तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि आपको सभी चीजें किससे रिलेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उनको किस तरह से सोल्व करते हैं, पहले हम उनका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इनके अकॉर्डिंग, फिर हम सोल्व करेंगे। अब देखते जाना ये जो हमारा थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल से किस तरह से रिलेट होता है। अब हमारा न्यूमेरिकल मैराथन चलेगा। ओके, चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम। चलिए अब हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें कहता है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। आपका सैंपल क्या है, एक हार्ड वाटर का सैंपल है, इज फाउंड टू कंटेन, सैंपल में कितना कंटेन है आपका 204 mg ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट आपकी क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। हार्ड वाटर के अंदर जितना इतना सैंपल आपको इंप्योरिटी का प्रेजेंट है पर लीटर। व्हाट विल बी इट्स हार्डनेस इन ppm, आपको क्या करनी है, उसकी हार्डनेस फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे किससे रिलेट करना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से आपको वेट निकालना है। वो क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले हमें दो साल्ट्स गिवन है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें इनका क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हम कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करते हैं। तो किस तरह से फाइंड आउट होता है, कैल्शियम का मास कितना होता है हमारा 40, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। ओके, तो हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पे 14 प्लस का 32, हमारा कितना होता है यहाँ पे 72 प्लस का 64, और रिजल्ट हमें क्या मिलता है 6 और 136 ग्राम। या आप कह सकते हो 136 आपको क्या मिलती है, यूनिट्स आपको क्या मिलता है, मोलिकुलर मास ऑफ CaSO4। सिमिलरली आप क्या करते हो, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास क्या होता है, कैल्शियम की वैल्यू कितनी होती है हमारी 40, मास के कार्बन कितना होता है 12 और 3 मल्टीप्लाई 16। तो आपका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है 14 62 सॉरी 52 प्लस का 48। ओके, और आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 100 यूनिट्स। क्या मास मिलता है आपको 100 यूनिट्स आपको मास मिल जाता है। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, न्यूमेरिकल को किस तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आपको ये कहता है कि जो आपका 136 आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, वो किसमें प्रेजेंट, वो किसके इक्वल होता है आपके 100 मिलीग्राम ऑफ आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपका जो 136 है इसको आप क्या कहते हो, डिग्री ऑफ हार्डनेस से मेजर करते हो, किसके इक्वल आपका 136 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है आपका 100 mg पर लीटर। हमारा क्या कंटेन करता है 100 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कितनी हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, कितनी हार्डनेस प्रेजेंट होती है 100 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक पार्ट हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आया था 1 यूनिट, और इसकी 1 यूनिट इसके इक्वल आई थी। ये इतना कंटेन करता है। तो अगर जैसे हमें क्वेश्चन करते हैं हम कि 10 मैंगोज 100 रुपीज के आते हैं, तो 1 मैंगो क्या होता है वहां पे डिवाइड हो जाता है 100 अपॉन में 10। तो अगर इतने mg पर लीटर में इतना कंटेन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 mg पर लीटर में जो आपका कंटेन होगा ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स, तो कितना कंटेन करेगा आपका 100 डिवाइड बाई 136 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इतना ये कंटेन करता है। बट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 200 mg निकाल 204 mg निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 204 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 मल्टीप्लाई 204 अपॉन में 136। हमने बेसिक रूल लगाया है, एक के लिए हमारा एक पार्ट्स में हमारी इतनी हार्डनेस होती है, तो हमारे 204 mg में कितनी हार्डनेस होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 पार्ट्स को 204 से मल्टीप्लाई करा देंगे। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रैम करते हैं, मैं कहती हूँ क्रैम मत कीजिए, बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। इतने में आपका इतना होता है 100, तो एक में निकालेंगे तो 136 से आप डिवाइड करते हैं। अब ये 1 की वैल्यू हो गई,
आपको ये कहता है 1 एप्पल 2 रुपीज का आता है, तो 10 एप्पल हम क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई 20 रुपीज के हो जाएंगे, तो ये 1 की वैल्यू, ये 204 की वैल्यू। आप इसको सोल्व करते हैं तो किस तरह से रिजल्ट मिलता है, आपका रिजल्ट आता है 204, आपका आ गया 20,400 अपॉन में 136। क्या रिजल्ट मिल गया आपको? 136। ओके, ये आपको रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। अब इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसके डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं आपको क्वेश्चन में 20,400 को किससे डिवाइड कराते हैं? 136 से। तो 136 वन जा 136, कितना गिवन है? 14 में से 6 चाहते हैं, हमारे कितने बचते हैं बेटा? 8 9 में से 3 गए तो हमारे 6, हमने 0 कैरी की, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आता है? ये 5 से मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई होता है? हमारा 5 से। हम करके देखते हैं, 5 6 जा 30, 5 3 जा हमारे 15 18, और यहाँ पे क्या हो गया? 680। ये किस पे आता है? हमारी टेबल 680। फिर हमने 0 कंसिडर किया ना जाने की कैरी, तो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है? हमारा 150 mg पर लीटर। हमारा क्या रिजल्ट आता है? 150 mg पर लीटर। ओके, अब आप इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में आपको बताया था, अभी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, कि आपका जो 1 mg पर लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका इज इक्वल टू 1 ppm। क्या होता है हमारा? 1 ppm। क्योंकि हमें आंसर क्या निकालना है? हार्डनेस हमें निकालनी है, किसमें? 1 ppm में निकालनी है। तो कहने का मतलब जो हमारी हार्डनेस आती है, हमारी क्या आएगी यहाँ पे? डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके, डिग्री ऑफ हार्डनेस वो कितनी आती है हमारी यहाँ पे इस क्वेश्चन की? इज इक्वल टू 150 ppm। हमारी क्या वैल्यू निकलती है? 150 ppm हमारी वैल्यू निकलती है। ओके, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हो गया है? सोल्व हो गया है। सबसे पहला रूल है, आप उनके मोलिकुलर वेट निकालिए। ठीक है, आपको जिस साल्ट की इंप्योरिटी की बात करता है, जैसे इसमें कैल्शियम सल्फेट की बात करता है, इसमें किसकी बात करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। तो सबसे पहले आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे आपको गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, हम ग्राम बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, मिलीग्राम बोलते हैं, उसके लिए हम एक सिंपल यूनिट करते हैं, वो क्या होती है? यूनिट। अब जैसे आपको क्वेश्चन में एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे क्या कर लेते हैं? वो यूनिट ले लेते हैं। हमने न्यू लिया था क्योंकि ये हमारी यूनिट थी सिंपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम मिलीग्राम का यूज करते हैं, तो ये क्या कहता है कि 136 मिलीग्राम पर लीटर यूनिट होती है, वो आपके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होती है। एक यूनिट निकाली, फिर 204 निकाली। इसी से रिलेटेड आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, इसको हम रब करते हैं। आपका सेकंड न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल हार्डनेस। आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है। एक सैंपल है, वहां पे ओनली एक साल्ट प्रेजेंट था जिसका नाम क्या था? कैल्शियम सल्फेट। हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमें जो साल्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 4 साल्ट्स आपके एक सिंगल वाटर सॉल्यूशन में क्या आपके डिसॉल्व है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? टोटल हार्डनेस। ठीक है, सैंपल की आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? हम मोलिकुलर वेट। क्या मोलिकुलर वेट हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके निकालते हैं, फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एटॉमिक मास, या कह सकते हो आप मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपका किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद आपका जो मोलिकुलर मास आएगा वो किसका आएगा? आपका सेकंड साल्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। आपकी थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की बनेगी। देन आपकी जो इक्वेशन बनती है मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम आपके सामने आपको नोट कराते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। क्या आती है हमारी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स का आप किस तरह से वो करते हैं? सबसे पहले कैल्शियम का क्या होता है हमारा 40, जो भी टर्म्स आएंगे उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, कंप्लीट का ट्वाइस है। हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा? 1, कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का थर्ड पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 48। हम इसको सोल्व करते हैं, 40 प्लस का 2 50 और 60 61,
अब आप ऐड कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस का 61 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब आपका सोल्व होके यहाँ पे मिलता है हमें 162। क्या मिलता है हमें 162। तो सबसे पहले इसका मास कितना हो गया 162 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अब सोल्व किया मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपका जो रिजल्ट चेंज होता है वो यहाँ पे क्या होता है ओनली मैग्नीशियम का मास चेंज होता है। मैग्नीशियम का मास हमारा कितना होता है, सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर गिवन होना चाहिए। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है मैग्नीशियम का वो कितना होता है हमारे पास 12 गिवन होता है। ओके, तो उसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम का मास निकालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कितना मिलता है वो बताइए आप मुझे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू फिक्स है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, सोडियम मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, जस्ट उसके डबल 22 नहीं, इसका ओल्ड में होता है आपका 23। आप यहाँ पे इसको ऐड कराते हैं रिजल्ट को, 23 को आप यहाँ पे ऐड कराते हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिलता है 541 145। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आपका यहाँ पे मास आ जाता है 145 मैग्नीशियम पर लीटर। नेक्स्ट आपको जो स्टेप आता है वो क्या आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आप स्टेप्स लेते हैं MgCl2। तो MgCl2 का आप वेट किस तरह से निकालेंगे, मैग्नीशियम का कितना होता है हमारे पास 23 होता है और क्लोरीन का हमारे पास कितना रिजल्ट आता है 35.5, जिसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसी तरह से हमारा जो रिजल्ट आता है आप अप्रोक्सीमेटली 35 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 23 और 35 टू जा 70, तो हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 93। अगर आप 0.5 लेंगे तो हमें कुछ चेंजमेंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ओनली 71 हो जाएगा। हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा हमारा 94 रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 71 हो गया, तो इसका रिजल्ट हमने कर दिया 94 mg पर लीटर। आपका जो नेक्स्ट आता है वो हमारा क्या आता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का हम यहाँ पे मास कंसिडर करते हैं, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, 4 मल्टीप्लाई 16, 72 प्लस का 64। आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे, हमने सही किया है या गलत किया आप खुद बताएंगे। हमने अभी निकाला था कैल्शियम सल्फेट का, उसका रिजल्ट कितना आया था 4 और 2 6 13 136 मैग्नीशियम पर लीटर। ओके, इस तरह से आपने क्वेश्चन में क्या किया, सभी का अपने मोलिकुलर वेट आपने निकाल लिया। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेप्स सॉल्व करने हैं। वो स्टेप्स हमारे किस तरह से सॉल्व होते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो आपका स्टेप्स होता है वो स्टेप ये है कि आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स की हम बात करते हैं फर्स्ट साल्ट की। तो जो आपका 162 mg पर लीटर है कंटेन्स हार्डनेस, कितनी हार्डनेस कंज्यूम होती है आपको पता है, उसका कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालते हैं तो हमारा वो कितना आता है 100 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे 1 mg पर लीटर कंटेन्स हार्डनेस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 162 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको निकालना कितने का है यहाँ पे क्वेश्चन में 162 का निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 162 mg पर लीटर, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे 162 mg पर लीटर कह दीजिए, आप सीधा यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा नोट कीजिए आप इस तरह से कि 1 mg पर लीटर आपका कितना हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो आपका 162 mg पर लीटर किसके इक्वल आएगा, आपका हार्डनेस 100 अपॉन में 162 मल्टीप्लाई 162 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल गया आपको 100। कितना मिल गया हमें 100, आपकी क्या हो गई यूनिट्स हो गई mg पर लीटर। तो आप यहाँ पे नोट करते जाइए इस वाले एरो में, ठीक है। किस तरह से नोट करते हैं कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है 162 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स कितने इम्प्योरिटीज 100 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप यहाँ पे कह सकते हो 100 mg पर लीटर आपका क्या लेता है हार्डनेस लेता है। इसी तरह से आप सेम सेकंड केस में आप क्या करते हैं, कहने का मतलब आप यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं ना आप इतने लाइंस करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कह सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1 mg पर लीटर ऑफ, सेम कहते हैं सेकंड स्टेप में
mg बाइकार्बोनेट कंटेन्स हार्डनेस। उसके 1 में कितनी होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखना है, नीचे आपको इसका मास करना है, वो कितना है हमारा 145। ओके, इसी की तरह आपका हमें निकालना कितने का है, क्वेश्चन में हमें 73 का हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 73 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स हार्डनेस ऑफ CaCO3। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 145 मल्टीप्लाई 73 मैग्नीशियम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे आपका 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0। ओके, अब आप 29 में 73 कैलकुलेट कीजिए, आपका किसी भी टेबल में आता है। ओके, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 6 14 अपॉन में 29, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या है, 29 को आप किससे डिवाइड कराते हैं, 1460 से। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है, आप कैरी कर सकते हैं, आपका 5 टाइम्स आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 29 5 जा कितने होते हैं हमारे, 5 9 जा 45, 4 5 10 145। तो यहाँ पे कितना हो गया, 145 10 ना जाने की कैरी। ओके, यहाँ पे फिर पॉइंट लग जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आपने यहाँ पे क्या किया, 1 आया, 0 ना जाने की कैरी हो गई, फिर भी नहीं जा रहा, तो आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, पॉइंट कंसिडर किया, और यहाँ पे क्या नोट कर दिया आपने, 0। तो 22 9 जा अगर आप 3 जा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है यहाँ पे 87। तो आप अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट कर सकते हैं, वो रिजल्ट क्या करते हैं आपका कि 73 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स कितना रिजल्ट, 50.3 mg पर लीटर। कितनी हमारी इंप्योरिटीज हार्डनेस कंटेन करते हैं, 50.3 mg पर लीटर। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो किसके लिए आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम सीधा करना चाहते हैं तो हम कितना करते हैं, 94 mg। सिमिलरली हम यहाँ पे कहते हैं, सिमिलरली 94 mg पर लीटर कंटेन्स हार्डनेस, कितनी हार्डनेस कंटेन करते हैं, सबसे पहले एक के लिए कितना करता है, 100 अपॉन में इसका मोलिकुलर मास, और ये किसके लिए निकालना है, हमें 94 के लिए निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो गया, कितना रिजल्ट आया हमारा, 100 mg पर लीटर। तो अब यहाँ पे जो नोट करेंगे वो किसके लिए नोट करेंगे, 94 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कितना रिजल्ट आता है आपका, 100 mg पर लीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या निकालने वाले हैं, कैल्शियम सल्फेट के लिए निकालने वाले हैं। तो 136 के लिए निकालते हैं, आप सीधा डायरेक्ट हम करते हैं, 136 mg लीटर कंटेन्स हार्डनेस। वो कितनी हार्डनेस आपका कंटेन करता है, 100 अपॉन में उसका वेट, 136 मल्टीप्लाई दिस 136। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 94 कोई भी 94 हम ऊपर कर सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, बट यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है, ठीक है, मतलब चेंज हो जाते हैं आपके। तो उनके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, फिर उसका मोलिकुलर मास, मल्टीप्लाई में आपको जितने मास की निकालनी है, जितने पार्ट्स की आपको निकालनी है, 136 से 136 कैंसिल, हमारा कितना आ गया, 100 mg पर लीटर। तो इसी तरह से आप फोर्थ केस में भी क्या कर देंगे, आपका 400 mg पर लीटर। किसके लिए आता है आपका ये नेक्स्ट स्टेप, आपका 136 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या आती है, 4 हार्डनेस आती है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालनी है, टोटल हार्डनेस। तो आपको पता है हार्डनेस 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी परमानेंट हार्डनेस और एक क्या होती है हमारी टेम्पररी हार्डनेस। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस। आपको पता है टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से आती है, आपके बाइकार्बोनेट साल्ट्स की वजह से आती है। तो बाइकार्बोनेट साल्ट्स हमारे क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो उसकी वजह से जो हमारी हार्डनेस आएगी यहाँ पे ये वाली और ये वाली, तो कितनी वैल्यू हमारी 100 प्लस का 50। तो हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 150 मैग्नीशियम मिलीग्राम पर लीटर। ओके, इसी तरह से हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हमारी सल्फोनेट्स और क्लोरेट साल्ट्स की वजह से आती है। तो परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों की वजह से कितना रिजल्ट आता है हमारा, 100 प्लस का 100 इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर।
ओके, ये टेम्पररी हो गई, ये हमारी परमानेंट हार्डनेस हो गई, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल हार्डनेस। ओके, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। टोटल हार्डनेस वाटर की कितनी है, 150 प्लस का 200, टेम्पररी मल्टीप्लाई सॉरी टेम्पररी प्लस आपका परमानेंट, तो टोटल हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 350 mg पर लीटर, जिसको आप चेंज कर सकते हैं 300 ppm, हमारी कितनी आ गई 300 ppm, बिकॉज 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 300 ppm। ओके, इस तरह से आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।